उत्तम नगर में फिर बवाल, तुष्टीकरण की राजनीति पर हंगामा। क्या उत्तम नगर में फिर बवाल काटने की कोशिश हो रही है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में एक बार फिर उत्तम नगर में वो चिंगारी सुलगाई जाएगी जो आग बनकर धध गई? क्योंकि उत्तम नगर मामले में हिंदुओं में उबाल है। जब से तरुण की हत्या हुई, फोर्स तैनात है। ईद के मौके पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती रही, लेकिन कट्टरपंथी के रहनुमा उत्तम नगर में शांति नहीं चाहते और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भी। क्योंकि राहुल गांधी ने चिंगारी को लगाने का काम किया, एक ट्वीट से हलचल मचाई, तो उसका जवाब भी उन्हें मिला और उत्तम नगर की जनता ने वो सच भी बताया जो राहुल गांधी की तुष्टीकरण की राजनीति का भेद खोल रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी राहुल के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला और आम जनता ने किस तरीके से राहुल को करारा जवाब दिया, ये सब कुछ आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन पर दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान एक दलित युवक की हत्या के मामले में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने राहुल गांधी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि जब भी सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के बीच चुनाव करना होता है तो राहुल गांधी हमेशा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ही पक्ष लेते हैं। उन्होंने दलित युवक की हत्या के बाद राहुल गांधी के उत्तम नगर न जाने पर भी सवाल खड़े किए। पासवान ने कहा, उत्तम नगर की घटना एक बात साबित करती है, जब भी सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के बीच चुनाव करना हो, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण का ही रास्ता चुना है। पासवान ने कहा, उत्तम नगर की घटना ये साबित करती है कि जब सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और तुष्टीकरण के बीच चुनाव होता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण को चुनते हैं। बीजेपी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए एक पोस्ट में इस मामले को लेकर बीजेपी पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक और तरुण नामक युवक की जान गई, वहीं दूसरी ओर एक पूरा परिवार उत्पीड़न झेल रहा है। खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन खून खराबा इस वक्त सत्ता पक्ष के लोग करवा रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया, सिर्फ बीजेपी और उनका तंत्र ही हिंसा चाहता है, जो हर मौके पर नफरत फैलाकर विभाजन की आग पर राजनीति करता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश को हिंदू मुस्लिम विभाजन में उलझाए रखना चाहती है ताकि लोग राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। हालांकि ट्वीट पहले था, लेकिन बीजेपी की तरफ से जवाब अब आया है। उन्होंने दिल्ली वासियों से किसी भी उकसावे में न आने की बात भी कही थी। राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए ही पासवान ने कहा है कि उन्होंने घटना के कई दिनों बाद बयान पोस्ट कर केवल संवेदनशीलता दिखाने का दिखावा कर डाला है। बीजेपी ने कहा, जब एक दलित युवक की हत्या हुई तब आप चुप रहे, लेकिन आप मोहम्मद अखलाक के परिवार से मिलने चले जाते हैं। पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में तुष्टीकरण संस्थागत वाली रणनीति है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा केवल राजनीतिक अवसर देखकर ही प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर दलित विरोधी सोच का भी आरोप लगाया। कहा कि आज का दलित केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन में वास्तविक भागीदारी चाहता है, जो कांग्रेस ने उन्हें कभी नहीं दिया। फिलहाल ये तो राजनेताओं की बात हो, लेकिन ये बात 100 आने सच है कि राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति कराए। क्योंकि सवाल तो सही है कि मुसलमानों के घर कुछ हो तो आप गले मिलने जाइए, लेकिन हिंदू के घर हत्या हो जाए, हिंदू की हत्या हो जाए तो बस आप एक ट्वीट तक सीमित रह जाए। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट उन कट्टरपंथियों की तस्वीर को दिखाती है जिसे राहुल गांधी को भी देख लेना चाहिए कि कैसे कट्टरपंथी उत्पात मचाने को आतुर रहते हैं और राहुल गांधी उनका साथ देने को आतुर। आप भी देखिए कि जो हम बात कहते हैं वो कितनी सच्ची होती है। इस ग्राउंड रिपोर्ट पर नजर डालिए। किसी एक हिंदू पे हमला हो, हिंदू इकट्ठे नहीं हो पाते, मुस्लिम को हमला हो तो 120% आ जाते हैं। आप लोगों को भी लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप चलता है कि एक फोन पे इकट्ठे हो जाते हैं? हमें बिल्कुल लगता है ये चीज।
हमारा कोई इतना वो नहीं करता, पर इनके एक फोन पे इतनी पब्लिक हो जाती है, हमारे को लगता है भाई कुछ ना कुछ है। उत्तम नगर के अंदर हिंदू लड़ना ही नहीं चाहता, मुसलमानों से हिंदू लड़ना ही नहीं चाहता। हिंदू फिर भी शांत है, पर मोहम्मदन नहीं होते शांत। पढ़े लिखे हैं, 2 बच्चे हैं, यहाँ 10 बच्चे हैं, सब बेरोजगार हैं। ये पूरा माता जी उत्तम नगर के अंदर क्या सच में इस प्रकार का कोई ये ग्रुप चल रहा है? भैया ये बिल्कुल 100% सच है कि ग्रुप चल रहा है, क्योंकि एक मैसेज करते ही 100 मुल्ले कैसे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रुप बना रखा है। सब बेरोजगार है, कोई पेंशन लगाता है, कोई कुछ करता है, सब आ जाते हैं। हिंदू बेचारे पढ़े लिखे अपने ऑफिस में होते हैं, वो कहाँ से इकट्ठा हो जाएगा? मुसलमान साथ में जाकर त्योहार बना सकते हैं, तो मुस्लिम लोग बस होली दिवाली कभी नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। एक अभी एक गलती से गोवारा लग गया तो मुस्लिम लोग भड़क गए, मुस्लिम लोगों ने हिंदू लड़के मर्डर कर दिया। हम हिंदू लोग ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, मोहब्बत की दुकान चलाते फिरते हैं, और उसके बाद अपने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सारा का सारा विपक्ष बोलता रहता है कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आम जनता के साथ कुछ होगा। आपको लगता है ये इन लोगों ने एक भी ट्वीट किया इसके लिए? कुछ नहीं खड़े, नाम की मोहब्बत नहीं है, नाम की मोहब्बत है बस। ये कुछ नहीं खड़े, तो वोट बैंक के लिए खड़े हैं। क्या हिंदू वरना आ जाएंगे, फिर सो जाएंगे अगर तुम एकजुट नहीं हुए तो। बस हम तो यही बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहो तो दुनिया चलती रहेगी। हमारे बच्चे सब चलते रहेंगे, मिलकर चलो। लेकिन जो बहुत सिंपल सी बात, एक सेकंड, ये जो भाईचारे की बात कही जाती है, भाई बनाओ बहुत अच्छा लगेगा, चारा बनाओगे बुरा लगेगा। चारा मत बनाइए, भाईचारे के नाम पर, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर किसी भी प्रकार से लोगों को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पर आज एक तरुण के साथ हुआ है, ये एक इकलौता तरुण नहीं है, इससे पहले भी जब होली के अंदर किसी भी मुस्लिम के ऊपर गलती से गुलाल, गलती से रंग उड़ जाता है तो आप उसके पूरे परिवार को मार दोगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हमें ऐसी घटनाएं क्यों नहीं देखने को मिली? क्यों? क्योंकि वहां पर प्रशासन एक्टिव था, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन वहां पर एक्टिव था। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर से कोई एक केस सुना आप लोगों ने? बताइए। नहीं सुना। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जब आप बात किए हैं ना कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि आउट ऑफ कंट्री था, उसके बावजूद भी उसने मैसेज पहले डाला कि हमारे जो है होली साल में एक बार आती है, आपकी रमजान भी होली साल में एक बार आती है, बशर्ते आप होली के दिन एक दिन हमारा होली होता है, उस दिन अगर यदि आपको रंग से प्यार है तो बाहर निकले, नहीं तो आप बशर्ते घर में रहें, चाहे कि सुख शांति। और रेखा गुप्ता ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, अब बताओ इसको सोशल मीडिया पे। रेखा गुप्ता हर एक चीज आप सोशल मीडिया पे डालते हो, ये चीज क्यों नहीं डाला आपने? क्योंकि आपको पता था कि मैं केजरीवाल बाहर आ चुका है, मेरा सरकार जा सकती है, अगले बार हम सरकार नहीं बन सकते अगर यदि हम हिंदू और मुस्लिम किए तो, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज आप एक मतलब अब रेखा गुप्ता बैक स्टेप लेती हुई आप लोगों को नजर? बिल्कुल फेल है दिल्ली में, रेखा गुप्ता फेल है बिल्कुल दिल्ली में। और अगर अच्छा एक चीज आप लोगों से एक सेकंड दादा, नहीं एक सेकंड, अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती, एक सेकंड, ये सवाल, एक सेकंड, बोलने दो। आप सभी लोगों से सवाल है, क्या अगर यहाँ पर हाँ या ना में जवाब चाहिए एक साथ। अगर यहाँ पर रेखा गुप्ता की, अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो भी क्या ऐसा हो पाता? अगर पहुंच गए होते, एक सेकंड, अगर वो वक्त पे पहुंच गए होते तो सारे अंदर होते ना, तो सारे या तो प्रशासन ने भगाया है, या तो अगर प्रशासन ये मान रहा है कि हम वक्त पे पहुंच गए थे तो उन्होंने भगाया है। अगर उन्होंने भगाया है तो ये चाह रहे हैं कि हिंदू खत्म हो। ये हम होने नहीं देंगे, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, यहाँ भी नहीं, दूसरे प्रदेश में भी नहीं, कहीं भी नहीं होने देंगे। हमारे साथ क्या हो रहा है? हिंदू मरने के लिए जन्मा है क्या? आप एक बात बताइए, वो बच्ची, आपसे मैं बहुत सिंपल, आप लोग जनता है, एक सेकंड, आप एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, आप जनता है, बहुत सिंपल सा सवाल है, एक एक करके सबसे पूछूंगा। वो 6 साल की बच्ची और 9, जो भी उसकी उम्र बताई जा रही है, कई जगह 9 है, कई जगह 11 है, कई जगह 6 है, ठीक है, इस वक्त हमारी एज कंफर्म नहीं बता सकते हम। क्या उस बच्ची को यह पता था, एक सेकंड दीदी, एक सेकंड, क्या उस बच्ची को यह पता था कि कौन हिंदू होता है, कौन मुसलमान होता है? यही सवाल तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ। क्या उसको लगता है उसे इतनी सी बच्ची पहले ABCD ढंग से सीख ले, वो तभी ना पहचानेगी कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। और इन लोगों का कहना है कि जानबूझ करके मुसलमान पे गुब्बारा। भैया अगर जानबूझ करके करना होता, एक सेकंड मेरे भाई, बड़े भाई, अगर वो जानबूझ करके बोल रहे, जानबूझ करके करना होता ना, आप आ जाओ सारे के सारे बाहर, यहीं खड़े हम, जानबूझ करके अच्छी तरीके से खेल लेंगे होली। और क्या कहेंगे यार,
और क्या कहेंगे। तो आपने देखा कि कैसे कट्टरपंथी उत्तम नगर में पूरे की पूरे माहौल को बिगाड़ने की पहले से कोशिश करते आए हैं। शायद ये राहुल गांधी को नहीं दिखता, लेकिन राहुल गांधी को उन कट्टरपंथियों का साथ इसलिए देना होता है क्योंकि वो कट्टरपंथी राहुल गांधी को वोट कर सके। शायद राहुल गांधी आज इस मामले में कुछ सही कह पाते तो राहुल गांधी से ऐसे सवाल ना पूछे जाते जो सवाल हम पूछ रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।